गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये होली के एक दिन पहले का ब्लॉग है। हमारी पापड़ तो बन गई और आज भी उतना ही बनी है। एक पॉलीथीन में ये है और एक में ये। जितना उस दिन बनी थी उतना ही है। जो उस दिन बनी थी वो वाली है ये। उस दिन भी धूप लगी थी, आज भी दिखा दे रहे हैं। और जो उस दिन बना था वाइट वाला वो, और फिर ये कल बना तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर दिया है। अच्छा लग रहा है देखने में येलो कलर का ये। और धूप बहुत तेज़ लग रही ये। और वो वहाँ पर एक आंटी हैं जो कि अकेले बना रही हैं। ये बेचारी आंटी अकेले बना रही हैं, वो भी इतनी धूप में। इनके यहाँ छत पे तो बिल्कुल छाया भी नहीं है। मुझे लग रही थी ठंड तो मैंने शॉल ओढ़ ली, तो शॉल में लेकर आई थी। चलो, हवा बहुत अच्छी चल रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडा आ रहा है अभी। ये मेरे सारे कपड़े जो कि मैंने कल धुल के डाले थे। वो कहाँ गई? आ रही है उसका अभिप्राय। हाँ, कैसे हैं आप लोग? वो लोग बढ़िया हैं, बढ़िया नहीं है। क्यों? कल सीढ़ी से भी गिर गए यार। जा लेते हो समोसे। वही ये खा लो दीदी आप। ये दे रही हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा खाती जाइए। हाँ, जो बचेगा ना। क्या करे, नहीं चिल्ला रहा, हाथ कट जाएगा। तुम नहा चुकी ना? हम अभी नहीं नहाए। कल सीढ़ी से भी गिर गए, मेरा हाथ दर्द हो रहा बहुत तेज। सीढ़ी से कैसे गिर गई? फिसल गए यार, कपड़े लेके आ रहे थे। एक तो पहले से दर्द हो रहा है। हाँ। और वही वाला हाथ फिर गिर से। गए। मैं तो भाई मम्मी अभी बनाएंगी वो। तो यहाँ पर लवी और श्वेता भी आ चुकी थी, तो मम्मी उन लोगों के लिए जलेबी और ये आलू और बेसन की टिक्की मंगाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हाँ, मंगा दो। और तुम भी खाओगी क्या? तो सब लोगों ने मिलकर अच्छे से नाश्ता किया था, जलेबी और ये बेसन आलू की टिक्की का, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और फिर होली के एक दिन पहले का ब्लॉग है, तो काम भी बहुत सारा करना था इसके बाद। तो हम लोगों के यहाँ जो गुजिया बनती है ना, वो होली के जस्ट एक दिन पहले ही बनती है। चाहे तो आप शाम में बना लें या फिर दिन में बना लें, बट शाम को अब बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं होता, तो हम लोग दिन में ही बनाते हैं। तो इस बार मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, दर्द हो रहा था, तो इस बार सारा काम ज़्यादातर मम्मी ने किया था। तो यहाँ पर वो मावा यानी कि जो खोया होता है उसको अच्छे से भून कर और हाथ से मसल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ना वो ड्राई हो गया था, ये देखिए। और थोड़ा सा क्वांटिटी में भी ज़्यादा होता तो भाई बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेट किया हुआ नारियल सूखा रखा था, तो उसको डाल रही थी श्वेता। मैं बता रही थी, मम्मी मिक्स कर रही थी और श्वेता डाल रही थी। और फिर इसमें जाएगी चिरौंजी, और यहाँ पर शुगर यानी कि चीनी जो होती है वो हम लोग पीस कर ऐड करते हैं। बहुत लोग ऐसे खड़ी ही डालते हैं, बट वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हम लोगों के यहाँ कोई नहीं खाता उससे, क्योंकि ऐसे ना चुरचुराती है, तो वो पसंद नहीं आती। तो चीनी का पाउडर यानी शुगर पाउडर यहाँ पर ऐड करेंगे। बाकी यहाँ पर काजू और बादाम का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, और बहुत लोग किशमिश भी डालते हैं। हम लोग किशमिश ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि किशमिश डालने से ना गुजिया जल्दी ख़राब होती है, और कभी कभी जब आप उसको फ्राई करते हैं ना, किशमिश फूलता है, तो गुजिया के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग ऐड नहीं करते। वेट लॉस भी कर लो ना, गुजिया खाना है। वही तो, इससे उल्टा चला रही हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं दौड़ लेती हूँ घर में यार। ये है कि थोड़ा मम्मी बहुत थोड़ा सा। दोनों हाथ मिलाई। हाँ, मैं एक से ही कम पीऊंगी। तो 2 किलो खोआ चाहिए था। हो गया यार, गलती हो गई। 2 किलो चाहिए था। पहले लबी कही 3-4 किलो ना, 3-4 किलो। अरे मेरे से गलती हो गई भाई। फोन आ रहा है बुआ का। ओहो, भाई भाई भाई,
बात कर रहे थे। अरे हेलो हेलो, कब तक आओगी जीजी? बुआ बुआ से कह दो अभी ये लोग बना के तब आ रहे हैं। हाँ हाँ दीदी हाँ। लबी को टेंशन हो गई है। और फिर यहाँ पर मैं बुआ को देने के लिए जितने भी पापड़ चिप्स हम लोगों ने बनाए थे, सारे पापड़ चिप्स यहाँ पर देने होते हैं, मतलब बुआ को दिया जाता है। तो यहाँ पर सब मम्मी जो है बोली तो मैं सारे पैक कर रही थी, जितने भी तरीके के पापड़ चिप्स थे तो वो मैंने सारे पैक किए थे और मावा दिलाया गया था। तो बस यहाँ पर तैयारी हो रही थी, मैं थोड़ी थक गई थी तो मैं लेट भी गई थी। उसके बाद फिर ये लोग जाने लगी थी। लगभग सारी तैयारियाँ कर दी थी क्योंकि लबी ने कद्दूकस कर दिया था सूखा नारियल, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी मतलब मेरी, तो नहीं तो फिर मुझे ही घिसना पड़ता है, फिर सालू घिसती। फिर अभी इन लोगों को घर जाकर खुद भी बनाना था, मतलब बुआ करती फिर ये लोग सब लोग मिलकर बनाते तो इन लोग को और ज़्यादा काम हो गया था। सदा पैसे वाली रहो। इधर देखो आ रहे हैं। यहाँ पर मम्मी जब लबी, श्वेता और यश का पैर छूती है ना तो ये लोग आशीर्वाद बहुत अच्छा देते हैं। आपको खुद सुनकर ना बहुत मतलब खुशी होती है। तो बस अब ये लोग जाने लगी थी तो फेस कवर कर रही थी क्योंकि इधर धूप भी बहुत ज़्यादा थी। उसको गुजिया बनाने की टेंशन हो गई है। हाँ यार, मैं 1 किलो ले ली हूँ, एकदम पागल हो। और इस बार होली पर पहली बार इतने सालों के बाद ऐसा हुआ है ना कि पापा जो है वो यहाँ पर रुके हैं। अदरवाइज़ वो होली और दीपावली पर ना यहाँ कभी भी नहीं रुकते हैं, वो गांव चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी घर है तो भाई वहाँ पर भी ज़रूरी होता है, तो खाना वाना सब लेकर वो चले जाते हैं गाँव, कभी नहीं रुकते। और ये सामने वाले प्लाट में बैर खूब ज़्यादा लगी हुई है, इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें है। गुजिया चीज़ ही ऐसी होती है, बड़े बड़े को टेंशन हो जाती है। गुजिया खाना है लेकिन बनाना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। ये कैसा कटहल है मम्मी 4 पैकेट में। तो यहाँ पर मम्मी सारी सब्जियाँ सालू लाई थी तो उसको सारा इकट्ठा कर रही थी और सब छांट कर अलग कर रही थी। फिर शाम का टाइम हो गया था, पापा भी आ गए थे तो पापा मम्मी शालू 3 लोग गुजिया बनाने में लगे थे। मेरा काम था फ्राई करने का, जो कि मैं किचन में सारे पेपर वेपर ज़मीन पर अच्छे से लगा दिए ताकि जो घी तेल रहता है ना उसके छींटे ज़मीन पर ना रहें, पेपर पर ही रहें। और ये मेरे एक पिम्पल निकल गया था, बाकी इसको तो मैं एक रात में ही ठीक कर लूँगी इतना जुगाड़ तो है मेरे पास, लेकिन मैं दिखा रही थी। तो गुजिया फ्राई करने का काम मेरा ही था। तो यहाँ पर ये देखिए मस्त गुजिया फ्राई करने में मैं लगी थी। तो सारे लोग मिलकर किए थे क्योंकि इस बार ना खाना और गुजिया मतलब और भी कहीं देना था, तो इसलिए गुजिया थोड़ी सी ज़्यादा बनानी पड़ी थी। तो ये जिस दिन बनी थी ना इस दिन की पूरी गुजिया तो चली गई थी क्योंकि एक चाचा है ना उनके यहाँ देना था, क्योंकि चाची की डेथ हो गई थी तो इसलिए खाना और ये सब कुछ मतलब देना था उनके यहाँ। तो बहुत ज़्यादा इस बार गुजिया भी बनानी पड़ गई थी, तो ये दिया गया था बस। तो होली के एक दिन पहले हम लोगों को इतना सारा काम होता है, जो कि मठरी वगैरह इस बार अभी तक फ़िलहाल नहीं बनी है। होली बीत चुकी है लेकिन मठरी इस बार नहीं बनी मेरे यहाँ। तो अब बनाना होगा तो बनाएंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं बनाएगा क्योंकि अब खाने का भी ना उतना कुछ मन होता नहीं है। मठरी वगैरह बहुत ज़्यादा किसी को खास मेरे यहाँ पसंद भी नहीं है, अच्छी लगती है बट ऐसा नहीं है कि मतलब आप डेली डेली खाओ। इस बार होली तो हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी क्योंकि पापा रुक गए थे, जो कि कब मतलब मेरी जानकारी में तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पापा कभी इलाहाबाद यानी प्रयागराज रुके हों, पहली बार ऐसा हुआ है। तो चलिए आप लोगों ने कैसे, ये देखिए हम लोगों की जो गुजिया थी वो बन चुकी थी और चली भी गई थी। बाकी जो थी उसको मैंने मम्मी ने डिब्बे में भर दिया था और ये देखिए मस्त लगी है ना, बनी है। बहुत अच्छे से फ्राई किया था मैंने और सारी की सारी बहुत अच्छे से फूली थी और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भरी भी थी। ये देखिए मस्त एकदम फूली फूली बनी हुई है। देखिए और ये वाले डिब्बे में है और ये वाले डिब्बे में हाफ है। और ये रहे अंकल चिप्स जो कि घर पे ही बनाए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो फाइनली सारी गुजिया हम लोगों की बन गई है और मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा लग रही थी और पूरे फेस पे जब आप गुजिया या फ्राई करने वाली चीज़ें फ्राई करते हैं ना
तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है ना, ऑयली हो जाती है पूरी स्किन। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और हाथ में भी थोड़ी मेरे प्रॉब्लम है, और इस बार मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सारा कुछ तो मम्मी ने बेचारी धीरे धीरे सब कुछ कर दी। तो बस मैंने बैठ के फ्राई किया है। और हाँ, जो चाचा के यहाँ गुजिया देनी थी तो पापा ने बनवा लिया था। बाकी हम लोग होली वाले दिन, मतलब कल बना लेंगे, या कल तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि कल तो होली ही है, कल नहीं बना पाएंगे, कल के बाद बना लेंगे। बाकी सबको देने वाली गुजिया बन गई, सबके यहाँ पहुँच गई। हैप्पी, मैं तो खुश हूँ सब जगह पहुँच गई। तो आप लोगों ने क्या कैसे किया मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर नहीं बताना हो मत बताइएगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा, कुछ भी कोई भी चीज़ें अगर आप रिलेट कर पाए होंगे तो लाइक कीजिएगा। आई होप कि सबकी होली अच्छी जाए। बस चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और होली का ब्लॉग जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एडवांस में मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।